हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर दी थी। कुछ बच्चों के एक्सरसाइज 5.1 से डाउट थे, तो मैं एक बार डाउट क्लियर कर देती हूँ। एक क्वेश्चन डाउट था एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 11th पार्ट। 11th पार्ट कई बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ। देखो 11th पार्ट में आपको क्या है, आपको ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 ऐसे एपी दे रखी है। पूछा है कि ये सीरीज दे रखी है, पूछा है कि ये एपी है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब एपी है या नहीं है चेक करना होता है तो आप पहले डी चेक करते हो। डी मतलब A2 माइनस A1, तो ए स्क्वायर माइनस ए, ये माइनस तो नहीं हो सकता दोनों टर्म्स, तो डी यही आया। अगला चेक करोगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, फिर से ये माइनस नहीं हो सकते हैं। अगला चेक करोगे A4 माइनस ए क्यूब, फिर से ये माइनस नहीं हो सकते। तो डी तो नॉट सेम है, एज डी इज नॉट सेम इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस होके कुछ आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये माइनस नहीं हो सकती हैं टर्म्स। ओके, सो यही आपका डाउट था। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करते हैं। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकती हूँ, बट आई थिंक सब बच्चों को थोड़ी सी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। तो बाकी भी और क्वेश्चंस एंड हमें टेस्ट के लिए वो कवर करने हैं, तो मैं ये वाले दो क्वेश्चंस अभी स्किप कर रही हूँ, इनको हम एंड में करेंगे। एंड ये वाले दो क्वेश्चंस टेस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आएगी, ये वाले दो क्वेश्चंस टेस्ट में नहीं आएंगे। मैंने आपको बोला था कि 5.2 तक का आपका टेस्ट होगा, सो ये दो क्वेश्चंस उसमें से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। ये जो सीरीज चल रही है इसमें कौन सी टर्म 78 होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी टर्म 78 होगी, तो हमें पता तो नहीं है ना कि कौन से नंबर पे है। जो पता नहीं होता कि कौन से नंबर पे है मतलब वो AN है। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस में आपको यही पता होना चाहिए कि A क्या है, N क्या है, D क्या है। ठीक है, तो वही करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको सीरीज दी हुई है, ये नहीं पता कि 78 कौन सी टर्म है, तो कौन सी टर्म है मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं हमें पता, तो कौन से नंबर पे ये टर्म है, तो AN 78 है। ए की वैल्यू क्या होगी, सीरीज का फर्स्ट टर्म 3, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 5। ठीक है, अब फॉर्मूला आपके पास एक ही है, निकालना आपको n है, तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पता, -1, d की वैल्यू 5। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। 5 को 75 को 5 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, n-1 की वैल्यू 15, n की वैल्यू 15 प्लस 1 60। यानी कि इस सीरीज में 16th नंबर पे जो टर्म होगी वो होगी 78। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको दो पार्ट दे रखे हैं और आपको पता है, आपको बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ, सेकंड पार्ट आपने करना है। सेकंड पार्ट से घबराना नहीं है, यहाँ पे कि ये क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आप इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। सेकंड टर्म क्या है, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 1 31/2 है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये सीरीज दे रखी है और उसमें पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब n निकालना है हमें। अब सीरीज दे रखी है, हम a निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म, डी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, और जो लास्ट टर्म है वो हमें नहीं पता कि किस नंबर पे आती है, तो पता नहीं तो AN ले लेंगे इस टर्म को। तो सिंपल है, आपका वही फॉर्मूला लगना है। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है, जो लास्ट टर्म है 205, a की वैल्यू क्या है, जो 7 है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 6, तो ये लिख दिया। 7 इधर जाके माइनस हुआ तो 198 बन गया, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड करके 33 आया, n माइनस 1 33, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 34। मतलब यहाँ पे पूरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 34, एंड ये लास्ट वाली कौन सी होगी, 34th टर्म। ठीक है, अब जब भी ये क्वेश्चन करते हैं आप लिखने का मेथड ऐसे ही रखेंगे कि पहले आप सीरीज लिखेंगे, फिर a इज इक्वल टू क्या है, d की वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1 करके, an की वैल्यू क्या है, जो जो गिवन है वो सब लिख लेना है, फिर आपने फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो ऐसे ही आपने सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। आपको बताना है कि जो ये एपी सीरीज जा रही है 11, 8, 5, 2 आगे जाके क्या कहीं ना कहीं -150 आएगा, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आपके पास ये सीरीज चल रही है, कहीं ना कहीं जाके -150 आएगा, तो कहीं ना कहीं मतलब हमें ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -150। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 11, डी हम निकाल सकते हैं 8 - 11 -3। फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू 11 एन -1, डी की वैल्यू -3। 11 इधर -3 इंटू एन -3n -3 इंटू -1 +3, तो 11 + 3 14 होगा, 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा -3n। सॉल्व किया -64, -3 इधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 164/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा। अब पॉइंट्स में तो कभी नंबर ऑफ टर्म नहीं हो सकती, या फ्रैक्शन में कभी नंबर ऑफ टर्म नहीं हो सकती, तो मतलब अगर ये आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है यानी कि -150, तो इस एपी में कहीं नहीं आएगा। तो आपने क्या लिखना है, एज एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एन तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते, सो एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द एपी। तो -150 इस एपी में आगे जाके कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है एन कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 31st term निकालनी है, 11th term क्या है 38 और 16th term क्या है 73। तो जो जो गिवन है पहले लिख लेंगे। आपको 31st टर्म निकालनी है, 11th टर्म A11 38, 16th टर्म मतलब A16 73। ठीक है, अब जो जो गिवन है ना हम उसी से स्टार्ट करेंगे। देखो 11th टर्म बोला हुआ है A11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A + 10D, A कम लिखना होता है इज इक्वल टू 38। A16 को क्या लिख सकती हूँ, A + 15D, A कम इज इक्वल टू 73। दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगी, माइनस माइनस साइन लगा लिया, ये कैंसिल हो गया, 10D - 15D, तो आपके पास -5D आ गया, 38 - 73 -35 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 35/5 7 आ गई। अब डी आ गया तो ए भी चाहिए, तो इन दोनों में से किसी में भी पुट कर लो, डी की वैल्यू मैंने फर्स्ट में पुट कर दी, A + 10 डी की जगह 7 इज इक्वल टू 38, तो ए की वैल्यू आ गई -32। अब ए भी आ गया, डी भी आ गया, निकालना क्या था A31। अगर A31 निकालना है तो मुझे पता है A + 30D लिखते हैं इसको, तो ए की वैल्यू -32 निकाली, +30, डी की वैल्यू ऊपर निकाली 7, सॉल्व करके A31 178। ठीक है, सो सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको बस पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या है। फॉर्मूला एक ही लगाए जा रहे हैं हम अभी तक, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू डी, तो एक ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए कि कौन सी टर्म की क्या वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दी कि क्या है, 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म क्या है 12। लास्ट टर्म, अब जब टोटल 50 ही टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म। 50th टर्म कितनी है 106। फाइंड द 29th टर्म, तो 29 टर्म निकालनी है, सिंपल है, जो जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। आपको A3 बोला है 12, थर्ड टर्म 12 दे रखी है, लास्ट टर्म टोटल 50 टर्म्स थी तो लास्ट कितनी होगी A50th टर्म 106। A29 निकालनी है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। A3 को कैसे लिखेंगे, A + 2D इज इक्वल टू 12। A50 को कैसे लिखेंगे, A + 49D इज इक्वल टू 106। एलिमिनेशन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2D - 49D -47D, 12 - 106 -94, कैंसिल करके D की वैल्यू 94/47 2 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई, तो किसी में भी पुट कर दीजिए। मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, A + 2D की जगह 2 इज इक्वल टू 12, A की वैल्यू आ गई 8, A और D आ गया, निकालना क्या था 29th टर्म। 29th टर्म मतलब A + 28D, A की वैल्यू 8 + 28, D की वैल्यू 2, तो A29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। ठीक है, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। If the third and ninth term of the AP are 4 and -8 respectively, अब दे रखा है A3 कितना है 4, A9 कितना है -8, which term of the AP is 0। अब which term, कौन सी टर्म 0 है, मतलब 0 किसी
नंबर ऑफ टर्म पे आ रहा है बट पता नहीं है, तो ए एन की वैल्यू क्या है 0। विच टर्म का मतलब एन निकालना है हमें। तो A3 4 दे रखा है, A3 को क्या लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू 4। A9 -8 दे रखा है, यानी कि A9 को क्या लिख सकते हैं A+8D इज इक्वल टू -8। एलिमिनेशन करेंगे, साइन चेंज कर दिया, कैंसिल, 2D -8D -60, 4 + 8 12। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाई -6 -2। D आ गया, किसी भी एक में पुट कर दीजिए तो A आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया A+2D की जगह -2 4, A की वैल्यू आ गई 8, A और D आ गया। अब पूछा क्या इसमें कि कोई टर्म है जो 0 है। अब वो कौन सी टर्म है, कौन सी है वो तो नहीं पता, इसीलिए ए एन की वैल्यू 0 निकाल ली। अब एन निकालना है हमने, तो एन निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला अभी तक किया, ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू अभी निकाली 8, n-1, डी की वैल्यू निकाली -2। पुट करेंगे 8 -2 इंटू एन -2 -2 इंटू -1 +2, 8 + 2 10 -2n इज इक्वल टू 0। 2n उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, n की वैल्यू 10/2 5, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी में फिफ्थ नंबर ऑफ टर्म पे 0 आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The 17th term of the AP exceed its 10th term by 7। 17th term exceed मतलब बड़ी है 10th term से। कितनी बड़ी है, डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्सीड का मतलब 7 का डिफरेंस आ रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, देखो 17th टर्म मतलब A17, एक्सीड जब आएगा ना तो माइनस लगाना है, बड़ा है। कितना बड़ा है, किससे, A10 से। 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म, कितना बड़ा है इज इक्वल टू 7, 7 बड़ा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, A17 को लिख सकते हैं A+16D माइनस A10 को लिख सकते हैं A+9D इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट्स खोल देते हैं, A+16D माइनस A, तो -9D हो जाएगा इज इक्वल टू 7। A माइनस A कैंसिल, 16D माइनस 9D 7D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यही आपको बतानी थी, कॉमन डिफरेंस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Two APs. Question number 11 is, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये AP में कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कि इस AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो देखो। आपको ये AP दे रखा है, AP दे रखा है, तो पहले तो A निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म 3, D निकाल लेते हैं 15 - 3 12। ठीक है, अब इक्वेशन देखो मैंने कैसे लिखी है, विच टर्म मतलब कोई टर्म थी जो कि AN थी, वो 54th टर्म से यानी कि A54 से ज्यादा थी, यानी कि प्लस थी, कितनी 132। ठीक है, तो उसी इक्वेशन को हमने ऐसे बना लिया। अब AN A54 को लिख सकते हैं A+53, D + 132। AN का हमें फॉर्मूला पता है A+n-1 इंटू डी। इधर A की वैल्यू कितनी है 3 + 53, D की वैल्यू कितनी है 12 + 132। यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, A की वैल्यू 3 + n-1, D की वैल्यू 12 इज इक्वल टू ये 3 + 53D इंटू दिस। अब इस पूरे को सॉल्व करके 768 आ गया, इधर 3 और इधर 3 कैंसिल हो गया, n-1। अब ये 768 बचा, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 64, n की वैल्यू कितनी आ गई 65, यानी कि 65th टर्म इस AP की ऐसी है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between the 1000th term? देखो दो AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस बराबर है। अगर उन दोनों APs के 100th टर्म का डिफरेंस ले तो 100 आता है, अगर 1000th टर्म का डिफरेंस ले तो कितना आएगा वो आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो जो फर्स्ट AP है, दो सीरीज है ना, फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं कैपिटल A, सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं स्मॉल a।
अब बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म कितना है 100, मतलब पहले एपी की जो 100th टर्म होगी उसको क्या लिखेंगे कैपिटल ए 100 माइनस, क्योंकि डिफरेंस है, सेकेंड एपी की जो 100th टर्म होगी वो है स्मॉल ए 100, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 100। अब सॉल्व करते हैं, ए 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक कम लिखूंगी ना, ए प्लस 99d, कैपिटल ए है तो कैपिटल ए लिखना है, माइनस स्मॉल ए 100 को क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल ए प्लस 99d इज इक्वल टू 100, ब्रैकेट्स खोलेंगे, ए प्लस 99d माइनस स्मॉल ए प्लस 99d। देखो ए कैपिटल ए और ये माइनस है, ये काटा नहीं हुआ, ये गलती से लगा हुआ ऐसे, कैपिटल ए प्लस 99d और माइनस 99d, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब पूछा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म आप बताओ, तो 1000 टर्म का डिफरेंस मतलब कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, आपको आंसर बताना है कि इज इक्वल टू क्या होगा। तो कैपिटल ए 1000 का मतलब कैपिटल ए प्लस 999d माइनस स्मॉल ए 1000 का मतलब स्मॉल ए प्लस 999d, एक कम लिखना होता है ना, तो ब्रैकेट्स खोल देते, कैपिटल ए प्लस 999d माइनस स्मॉल ए माइनस 999d हो जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस 999d प्लस 999d कैंसिल, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बचा। अब फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 100 फ्रॉम 1। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि 4 से लेकर 20 तक सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो पता ही होता है कि ये पेपर में आने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, पता ही है कि ये आना है। ऐसे ये जो डिविजिबल वाले क्वेश्चन है ये पता होता है कि ये पेपर में आएंगे, तो अगर आप इनको देखें, हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7, अब 7 से 3-digit नंबर कितने डिविजिबल होंगे आपको बताना है। अब देखो अगर मैं ऐसे आपको बोल दूं ना कि 3-digit नंबर आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 3-digit नंबर 100 से स्टार्ट होंगे, 999 तक आते हैं 3-digit नंबर। अब इनके बीच में मैं बोलूँ 7 से कितने डिवाइड होते हैं, क्या आप कर सकते हो, तो नहीं, ये मैनुअली करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम एपी यूज करते हैं कि एपी से झट से पता लग जाएगा फॉर्मूला से। क्या करना है आपने, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से आप देखेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। 7 से सबसे पहले 100 के बाद आप डिवाइड करके देखेंगे कौन सा नंबर है पहला जो 7 से डिवाइड होता होगा, मतलब 100 नहीं हो रहा, 101 नहीं हो रहा, 102, 103, 104, 105, 105 है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, लिख दिया। ऐसे 105 के बाद अगला नंबर 1012, उससे अगला नंबर प्लस प्लस 7 करोगे तो आपको पता लग जाएगा, अगला 119, तो ये नंबर 3 स्टार्टिंग के लिख लो, डैश डैश डैश, फिर लास्ट में से एक नंबर लिख लो। अब 999 तो नहीं हो रहा डिवाइड, 999 से पहले 998, 997, 996, 995, 994, यस 994 हो रहा है, तो ये वाला लास्ट नंबर हो गया। सीरीज आपकी बन गई, तो अब ए डी निकालो, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 आ गया। अब लास्ट वाला हमें जो पता नहीं है कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उसको ए एन लिख लेंगे 994। अब फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7, तो 994 इधर 105 माइनस होगा तो 889 आ गया, इज इक्वल टू 9 एन प्लस 1 एन माइनस 1, तो ये 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू 127 आ गई, 1 उधर प्लस हो जाएगा 128, यानी कि 100 से 999 के बीच में जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं टोटल कितने हैं 128 नंबर। ठीक है, Question number 14 says how many multiples of 4 lie between 10 and 250। 10 and 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं, वही कि 10 और 250 के बीच में बताओ। अब बिटवीन है ना, बिटवीन में देखो आपने 10 भी नहीं इंक्लूड कर सकते, आप 250 भी नहीं इंक्लूड कर सकते, तो इनके बीच में यानी कि 11 से लेकर 249 के बीच में आपने बताना है कि 4 के कितने मल्टीपल है। तो आपने पहले सीरीज बनानी है 10 से लेके 250 के बीच में, तो 10 के बाद पहला नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा हो 12, अगला नंबर 16, अगला नंबर 20, लास्ट नंबर 250 से पहले
कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है? 248। सीरीज बन गई, ए पहला टर्म डी निकल जाएगा माइनस करके 4, ए एन हमारे पास जो पता नहीं है कि कौन से नंबर पे है उसको ए एन 248, तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 4, 12 इधर जाके माइनस हो गया 236, 4 इधर जाके डिवाइड हो गया एन माइनस वन, एन माइनस 12 की वैल्यू 59, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 उधर जाके प्लस 60। 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs। क्या n की वैल्यू होगी कि इस AP और इस AP की जो nth टर्म है यानी कि an है वो बराबर होगी, कौन सी n की वैल्यू पे? तो इस क्वेश्चन को देखते कैसे करना, काफी अलग क्वेश्चन है। आपको देखो दो AP दे रखी है, ये फर्स्ट AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ये सेकेंड AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसकी nth की वैल्यू और इसकी nth वैल्यू पहले देखनी है कि क्या आ रही है। देखो nth वैल्यू निकालनी है तो मुझे a और d पता होना चाहिए, तो a पहले निकालो 63, d निकालो 65 माइनस 63 2। an की वैल्यू हमें पता है a प्लस एन माइनस डी होती है, a की वैल्यू 63 n माइनस वन, d की वैल्यू 2, तो 63 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू माइनस वन 2, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, an की वैल्यू 61 प्लस 2n आ गई। सेकेंड AP देखो 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसको ना इसकी n की वैल्यू a n डैश ले लो ताकि दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सके, तो a प्लस एन माइनस वन डी होता है, a की वैल्यू 3, n माइनस वन, d की वैल्यू कितनी आ गई 7, माइनस करके 10 माइनस 3 7, तो यहाँ पे 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, 7n माइनस 4, तो a n डैश की वैल्यू कितनी आ गई 7n माइनस 4। अब a n और a n डैश तो बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि n की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें दोनों की nth टर्म बराबर होगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म दोनों की बराबर है, तो an इज इक्वल टू an डैश, इसकी an 61 प्लस 2n, इसका 7n माइनस 4, 61 ये 4 इधर आके प्लस हो गया 7n, 2n इधर आके माइनस हो गया, 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n 5n, 65 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी आ गई 13, मतलब 13th नंबर पे इसका nth और इसका nth बराबर होगा, मतलब इसका A13, nth का मतलब यहाँ पे 13 है ना, इसका A13 और इसका A13 बराबर होगा, दोनों की 13th टर्म्स बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। देखो AP आपको बताना जिसकी थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 16 मतलब A3 16 है, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, 7th टर्म मतलब A7 वो 5th टर्म से यानी कि A5 से बड़ी है, कितनी बड़ी है बाय 12 बड़ी है, तो लिखते हैं इसको। सबसे पहले A3 आपको दिया हुआ है 16 यानी कि A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 16, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब बोला है 7th टर्म यानी कि A7 एक्सीड में मैंने आपको बताया था माइनस लगाना है किससे A5 से, कितना एक्सीड कर रही है 12, तो A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 60 माइनस A5 को A प्लस 4D इज इक्वल टू 12, A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, A माइनस A कैंसिल, 60 माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12, D की वैल्यू कितनी आ गई 6, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 6 है, ये A की वैल्यू 4 कैसे आई, D की वैल्यू 6 है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ पे A प्लस 2D की जगह 6, 16, A की वैल्यू 4 आ गई। अब जब A आ गया D आ गया, आपको AP बताना। देखो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जब भी AP निकालनी है तो आप 3 टर्म्स मिनिमम निकाल दो, ठीक है। तो AP की फर्स्ट टर्म यानी कि A4, सेकेंड टर्म कैसे निकलता है A प्लस D कर दो यानी कि 4 प्लस 6 10, अगली टर्म निकालनी है फिर इसमें प्लस डी कर दो 16, इसके बाद अगली निकालनी है प्लस डी कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके आप 3 टर्म्स निकाल दो और 3 डॉट्स लगा दो तो आपकी ये एपी हो जाएगी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। 17th क्वेश्चन, ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराई थी, उसमें 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट थी, इसमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट है। सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। तो इस एपी की 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, ठीक है। तो अब मैं सीरीज उल्टा करना वाला मेथड करा रही हूँ, देखो कैसे करते हैं। देखो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी है, ये आपकी सीरीज है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखूँ तो ए की वैल्यू 3 आ रही है, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 5 आ रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट से निकालनी है तो मैं सीरीज ही उल्टी कर रही हूँ।
ये पहला 253 हो जाएगा। डी की वैल्यू अगर 5 थी तो अब सीरीज उल्टी करके डी की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो आपने अगली टर्म निकालनी है, तो 253 में से -5 करो, 248। पीछे से चल रहे हैं तो यहाँ पे 253, 248, फिर ऐसे करते करते पीछे से क्या आएगा 13, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, तो सीरीज कंप्लीट। अब ये हमारी नई सीरीज है। इस नई सीरीज से हम A20 निकालेंगे। A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 19D। A20, A की वैल्यू इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है 253 + 19, D की वैल्यू इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखो 248, ये सॉरी मैंने उल्टा लिखा हुआ है, 248 - 253, इसमें से ये माइनस करेंगे, -5 आ जाएगा, -5 डाल दिया, 253 - 95, 158, A20 आ गया। बस कुछ नहीं करना, सीरीज को उल्टा कर दो जब आपको फ्रॉम लास्ट बोला है। Question number 18. The sum of 4th and 8th term of the AP is 24 and sum of 6th and 10th term of the AP is 44. Find the first 3 terms. देखो इन दोनों का सम दिया हुआ है, इधर इन दोनों का सम दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। आपको 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया 24, A4 का मतलब A + 3D, A8 का मतलब A + 7D, 24 दिया हुआ है, A + 8 2A 3D + 10 7D, 10D = 24। छोटी करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो A + 5D = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे 6th टर्म और 10th टर्म का प्लस करके 44 आ रहा है। 6th टर्म को क्या लिख सकते हो, A + 5D, A10 को A + 9D 44, प्लस किया A + 8 2A, 5 + 9 14D 44। इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, A + 7D = 22। 2 से इसलिए डिवाइड किया था कि छोटा हो जाए, आप एज इट इज भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन कर देते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 5D - 7D, -2D 12 -22 -10 कैंसिल करके D की वैल्यू 5 आ गई। D आ गया तो फर्स्ट में डाल दो, A + 5, D की जगह 5 = 12, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 12 - 25 - 13। अब D भी आ गया, A भी आ गया, AP निकालनी है, तो AP में मिनिमम 3 टर्म्स निकाल दो। पहली टर्म तो आपको -13 है, मैंने बताया था अगली टर्म करने के लिए +D कर दो, तो -13 + 5 कितना होगा -8। अगली निकालने के लिए फिर +D कर दो, -8 + 5 -3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 और 20 जो है वो कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, आपको डायरेक्टली AD नहीं बताया होगा, आपको खुद जज करना है क्या A है क्या D है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड। अब देखो स्टार्टेड इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, स्टार्टेड है मतलब ये क्या है फर्स्ट टर्म A। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल बढ़ता था 200 रुपए, तो हर साल वाला क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये क्या है आपका D। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, इन विच ईयर मतलब N निकालना है, कौन सा वो साल था जब उनकी इनकम 7,000 हो गई थी, तो कौन सा साल था वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये क्या है AN। तो सिंपल है, A की वैल्यू 5,000, D की वैल्यू 2,000, N निकालना है, AN की वैल्यू 7,000। तो आपको फॉर्मूला एक ही पता है, AN = A + N - 1 × D। AN की वैल्यू 7,000, A की वैल्यू 5,000 + N - 1, D की वैल्यू 200। ये 5,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2,000 200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, N - 1, तो ये कैंसिल करेंगे, 10 आ जाएगा, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, N की वैल्यू 11। मतलब 11th ईयर में उनकी इनकम 7,000 पे पहुंच गई। ठीक है, तो सिर्फ आपको सिचुएशन में A, D, AN, N इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। Rankali saved ₹5 in the first week of the year, then increased her weekly savings by ₹1.75। अब देखो saved 5 in the first week, यानी कि A की वैल्यू क्या है 5, increased her weekly savings by ₹1.75, तो हर बार वो हर हफ्ते इतना बढ़ा रही थी, तो हर हफ्ते मतलब ये क्या है कॉमन डिफरेंस। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, nth वीक में मतलब AN की वैल्यू है, ये N निकालना है आपको। तो देखो सब वैल्यूज लिख ली, A 5 है, D 1.75 है, AN 20.75 है, N निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, A + N - 1 × D। nth टर्म 20.75, A की वैल्यू 5 + N - 1, D की वैल्यू इधर 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 15.75, 1.75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, N - 1 बचा, N - 1 की वैल्यू इसको कैंसिल करेंगे तो 9 आया, N की वैल्यू 10, मतलब 10th वीक में जाके उनके पैसे इतने बनेंगे।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। आज के लिए क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट कल का दिन भी आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा, कोई नया लेक्चर नहीं आएगा, तो आप आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो आपके टेस्ट के लिए आपकी एक्सरसाइज 5.1 पूरी है विद एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जाम्पल्स है, बट उसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप ये कर पाओ, कल का दिन भी आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। कोई डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।